स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे की तरफ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक दिए थे। 6 तक दिए थे। आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आज हम लोग ये चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? दो हम सारा चैप्टर पूरी तरह से हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। जिस सीक्वेंस में हमको पढ़ाना होता है उसी सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं। जिस सीक्वेंस में स्कूल चलता है कि इस टाइम में ये चैप्टर कवर हो जाना चाहिए, वो हम कवर कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। अब तुम लोग पर डिपेंड करता है वो कितना कवर कर रहे हो, कितना कवर हो पा रहा है। क्लियर? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अभी जो है सारा छुट्टी चल रहा है, स्कूल तो बंद है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना सॉल्व करो और उतना क्वेश्चन अराइज करो। उतना नहीं बनता तो क्वेश्चन अराइज करो। न्यू टाइप का कोई भी बुक से तुम क्वेश्चन अगर बना सकते हो। अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो वो तुम नई दूसरी बुक, जो भी बुक है, आइदर वो RS अग्रवाल, NCERT, जो भी बुक है, RD शर्मा, XYZ, जो भी बुक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। उस चैप्टर को खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बनता है, अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन है, 10 में सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहा है, 8 नहीं बन रहा, तो 8 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। और अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन हमसे पूछो, हम सारे क्वेश्चन को एज अ डिटेल हम समझाएंगे। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से। ये एक्सरसाइज 4B है और एक चैप्टर जो है इसके आगे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोल रहा है। सेम ग्राफ है। Draw the graph of the equation 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0. On the same graph paper, find the coordinate of the point where the two graph intersect. यानी जब दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों एक ही ग्राफ पे ड्रा करना है, तो एक लाइन दूसरी लाइन को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ क्या है, 3x minus 2y। पहला इक्वेशन है 3x minus 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर? दूसरा इक्वेशन है x plus y minus 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये दूसरा इक्वेशन है, x plus y इज इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बताएं कि ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले बॉक्स ले लो और मिनिमम 2 वैल्यू ले लो, लेकिन ऑलमोस्ट स्कूल जो है ना 3 वैल्यू लेगा, तो 3 वैल्यू ले लो, 1 2 3, लेकिन ग्राफ के लिए 2 वैल्यू ही इनफ होता है। चलो x का वैल्यू अपने मन से उठाओ, y का वैल्यू अपने मन से उठा सकते हैं, x वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले, तो देखो ट्राई ये करो ना कि इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। क्लियर? तो वैसा वैल्यू लो जो डेसिमल में नहीं है। तो पहला वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2, y का वैल्यू -2। तो y का वैल्यू जब -2 लेंगे तो 3x 2 minus 2 is equal to 4. 3x minus minus plus 4 equals to 4. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, उधर जाएगा माइनस, ये +4 है, इस साइड राइट साइड जाएगा तो -4, तो +4 कैंसिल आउट, तो इसलिए हम सामने सामने काट लिए। तो 3x is equal to 0, तो x is equal to क्या है, 0। पहला वैल्यू तो ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या ले, अगर 2 लेते हैं, 2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 नहीं 3 ले लो, 6 3 भी नहीं ले, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग को पुट करना होता है। ऐसा वैल्यू उठाओ ना कि फ्रैक्शन में नहीं है। क्लियर? तो वो थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, सोचो जल्दी से। क्या लेंगे, देखो यहाँ पर y का वैल्यू तुम 1 लो, y का वैल्यू 1 लो, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, ये ट्राई किया करो हमेशा। तो y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो देखो x क्या फाइंड आउट होगा, 3x 2 into 1 equals to 4. 3x minus 2 is equal to 4. 3x is equal to 6.
3 2 द 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब x का वैल्यू तुम 4 ले, y का वैल्यू तुम 4 रखो, y का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, 3x इज इक्वल टू 12, 3 4 12, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 4। क्लियर, ये वैल्यू आ गया, समझ आया। तो ये हम लोग सॉल्व किया, तो ये 3 वैल्यू ले लिए। सेम इसका भी हम लोग बॉक्स बना लो, उसके बाद ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो पहले इसका भी हम लोग बॉक्स बना लेते, 3 वैल्यू ले लेते। x का वैल्यू, y का वैल्यू रखो, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो x क्या निकल के आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। क्लियर। x का वैल्यू अगर हम लोग y का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये वैल्यू 2 आएगा। क्लियर। y का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे, y का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो देखो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या है 0। क्लियर। 3 वैल्यू तो हम लोग ले लिए, अब क्या करना है, इसको ग्राफ पर डालना है, तो ग्राफ पर डालो, तो इसको हटा देते जल्दी से। एग्जाम में ग्राफ पेपर पे सॉल्व किया करो या फिर आंसर शीट पर उसको सॉल्व कर लिया जैसे हम सॉल्व किए। क्लियर। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्पीड करेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाता है। x डैश y डैश। क्लियर। ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन 0 0। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया 4 तक गया है ना, चलो हम 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। चलो पहले ये ग्राफ डालते हैं हम लोग। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर, हाथ यहाँ से भी हटना नहीं चाहिए, इसी पर रहेगा। y का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2, -2 कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा ना, -1 -2, तो पहला कोऑर्डिनेट तुमको कहाँ मिला, ये मिला। क्लियर, समझ आया। हाँ, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 1 2 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ से y का वैल्यू 1 प्लस 1, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। तीसरा x का वैल्यू 4 1 2 3 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू भी 4, 1 2 3 4। तीसरा, इस तीनों को लेते हुए स्केल रख करके इसको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना। क्लियर। और इसमें अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो, या तुम सिंपल इसका कोऑर्डिनेट का नाम भी डाल सकते हो, 0, -2, इसका क्या होगा 2, 1 2, 1 4, 4 4, 4 डाल दिया। क्लियर, पहला हो गया। इसी ग्राफ पर ये इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट डालना है। x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 2 3, x का वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 0, y 0 ढूंढना। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 होगा, नीचे आएंगे -1 -2 3, तो 0 कहाँ होगा, इसी पर होगा ना, तो पहला कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या मिला, ये मिला, दैट इज 3, 0। हाँ, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस यही पॉइंट आ गया दोबारा से, देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, सेम यही पॉइंट फिर दोबारा आ गया, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। तीसरा कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, 0, 3,
इस तीनों को लेते हुए स्केल से ड्रॉ कर दो। ये हो गया इक्वेशन। क्लियर? ये सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बोल रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज इसको लाइन L1 बोल दो, इसको लाइन L2 बोल दो, या फिर इसको इक्वेशन L1 भी बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन L2 भी बोल सकते हैं। L1 एंड L2 जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो P डाल दो ना, और P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,1। ये हो गया आंसर। और इसको शेड भी करने बोल रहे ना, draw the graph of the equation इतना on the same, find the coordinate of the point where the two, अच्छा शेडेड नहीं करने बोल रहा, सॉरी, बस ये हो गया। क्लियर? समझ आया? अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो ग्राफ पेपर पर ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्योंकि हाथ वहां बैठ जाएगा। ये नहीं कि अगर नहीं है तो कॉपी में, नोटबुक में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व किया करो ग्राफ का क्वेश्चन। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है। 8 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24। सबसे पहले इसका लाइन ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है ग्राफ ड्रॉ करो। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, और कोऑर्डिनेट लिखो जहां जिस पॉइंट पर x और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ अगर जैसे हम लोग जैसे ड्रॉ किए ना, तो ये ग्राफ ड्रॉ करो तो x एक्सिस पर वो जो ग्राफ जो आएगा ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा। वो x एक्सिस पर भी कट करेगा और y एक्सिस को भी काटते हुए निकलेगा। क्लियर? तो x एक्सिस पर जो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोलता कि कोऑर्डिनेट लिखो x एक्सिस और y एक्सिस का, तो x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता, और y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आता है, ये दोनों पॉइंट आ जाता। तो ये पॉइंट 0,3 एंड 0,-2। तो ये हो जाता। लेकिन ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ में आ रहा है? यूज दिस ग्राफ। अब इसी ग्राफ को यूज भी करना। देखो क्या बोल रहा है, यूज, इसका सेकंड क्वेश्चन 8 का, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस कट कर रहा है ना, ये मान लो कि ये दो लाइन था, ये अभी सिर्फ इस पर फोकस करो, ये वाली लाइन पर फोकस करो, L2 लाइन पर। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो मान लो कि ये L2 ग्राफ आ गया, ये ऐसा कुछ लाइन आया, तो अगर x का कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा तो ये होगा, इस पर फोकस करना सिर्फ, तो x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, तो ये वाला देखो, ये पार्ट जो बना, ये क्या बना, ट्रायंगल बना। ये वाला पार्ट क्या बन गया, ट्रायंगल बना ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल का एरिया निकालने, फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस है देखो, यहां से लेकर के 0 1 2 3, x तुम्हारा क्या हो गया 3, और y देखो 1 2 3, y क्या हो गया 3, यानी बेस तुम्हारा हो जाएगा 3 और हाइट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू 3, कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में बताएंगे ना, तुम लोगों को क्या हो जाएगा, सिर्फ फोटोकॉपी हो जाएगा। इसीलिए हम सीक्वेंस में नहीं बताना चाह रहे, क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बनेगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में स्पेशल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आगे बताएंगे। नहीं बने बस लिख दो ये क्वेश्चन नहीं बना, आगे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। दो इक्वेशन दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ था ना, यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, और सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस के अकॉर्डिंग, x एक्सिस और दिस लाइन के अकॉर्डिंग जो एरिया जो फॉर्म्ड हो रहा है उसको शेडेड करने बोल रहा है। तो ये देखो, अगर मान लो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किए, तो ये एक लाइन का ग्राफ किए, दूसरी लाइन का ग्राफ किए, सेम यही सही ग्राफ वहां पर भी ड्रॉ होगा। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि जो x एक्सिस
के करस्पॉन्डिंग एरिया को शेडेड करो। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा दोनों लाइन है। ये तुम्हारा क्या है, दोनों लाइन है। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन का ग्राफ है। तो जहां पर दोनों लाइन कट कर रहा है तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको शेड कर देना। क्लियर? अगर मान लो यू तुम अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पार्ट इस तरह से शेड हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को लेते हुए शेड करना। क्लियर? एक बार अटेम्प्ट करो, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम बोल रहा है। कितना क्वेश्चन हम सेम करते जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई, शेड द एरिया ऑफ द, और लो ये क्वेश्चन हम कर देते हैं। ये y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालने बोल रहा है और एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम देखो हम बना देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला हम समझा दिए, वाई एक्सिस वाला हम क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला या फिर पहले वाई वाला देख लेना, उसके बाद एक से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये इक्वेशन दिया हुआ 10 में x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग को बॉक्स बनाना पड़ेगा। 3 बॉक्स हम बनाते हैं। बोलो x का वैल्यू क्या ले, या y का वैल्यू ले लो या x का, जिसका वैल्यू लेना ले लो। y का वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू तुम क्या ले लो, -1 ले लो, सॉरी y का वैल्यू -1 ले लो, तो x माइनस -1 इक्वल्स टू 1। तो x माइनस माइनस प्लस x 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, x का वैल्यू तुम क्या रख लो, 1 ले लेते हैं, x सॉरी y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल टू क्या, 2। ये निकल गया। क्लियर? इसका बॉक्स बना लो। x y, x का वैल्यू क्या ले, 0। x का वैल्यू 0। देखो जरूरी नहीं है कि हम x का वैल्यू ले रहे y का वैल्यू ले रहे, तुम x का भी वैल्यू ले सकते हो, y का वैल्यू ले सकते हो। इसीलिए हम दोनों वैल्यू ले रहे हैं कि कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ x का वैल्यू ले सकते हैं या सिर्फ y का वैल्यू उठा सकते हैं। x का वैल्यू भी ले सकते हैं, हम y का वैल्यू भी ले सकते हैं। वो हम लोग को कौन सा आसान लगता है सॉल्व करना, उसके अकॉर्डिंग ले लो। क्लियर? यहाँ पर हम x वैल्यू से ले रहे हैं ना, क्योंकि y के साथ कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं लगा हुआ है, तो x का वैल्यू हम 0 लिए, तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8। क्लियर? x का वैल्यू 1 लो, x का वैल्यू 1 लो, 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6। y का वैल्यू तुम 2 ले लो, सॉरी x का वैल्यू 2 ले लो, 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4। क्लियर? 3 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर ली। अब ग्राफ पे डाल दो जल्दी से इसको। ये तुम्हारा हो जाएगा ओरिजिन। कहाँ तक वैल्यू किया है, 8 तक किया है, तो मैक्सिमम 8 तक हम लोगों को नंबर लेना पड़ेगा। तो 8 तक नंबर लेंगे हम लोग।
1 2 3 4 5 6 7 8। एट तक ले लो। अच्छा थोड़ा सा देखो, ग्राफ पेपर यहाँ पर मेरे पास है नहीं अभी, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा नंबर में इधर उधर हो सकता है। ये 8 तक लेना है वैल्यू, तो 8 तक ही लो। हो गया हम लोग का 8 तक वैल्यू। अब पहला ग्राफ डालते हैं। x का वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y 0 कहाँ पर होगा, इसी पर मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 1, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, 0, -1। तीसरा x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 1। इस तीनों को लेते हुए इस स्केल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, और लाइन जो ड्रॉ करना है ये सिर्फ तीनों पॉइंट नहीं, लाइन को थोड़ा सा बड़ा खींच दिया, ड्रॉ कर दिया करो। क्लियर, ये पहला हो गया। हाँ, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0, 8। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, 1, 6। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 2, 4 हो गया। तीनों को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर, ये लाइन बहुत से देखो, गलती मत करना ना कि ये बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे ये तीनों पॉइंट को लेकर सिर्फ लाइन ड्रॉ करेंगे। हमेशा लाइन जो ड्रॉ किया करो ना, थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ कर दिया करो, थोड़ा लाइन आगे तक ड्रॉ कर दिया करो। क्लियर, ये ड्रॉ कर दिए, ये हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब इसके आगे क्या बोल रहा था इसमें, शेड द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइन एंड वाई एक्सिस। ये दो लाइन के करस्पॉन्डिंग और वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग, तो ये दो लाइन हो गया, और वाई एक्सिस लेना है, तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। तो ये दो लाइन और वाई एक्सिस तुम्हारा यही ना होगा, ध्यान से देखना। हो गया ना, यहाँ पर नाम A B C डाल दो। क्लियर, समझ आया। अब इसके आगे क्या बोल रहा है उसी में, ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और इसका हम लोग को एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया जब हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना किस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग बोलता है या वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग बोलता है। अगर एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग बोलेगा तो बेस एक्स एक्सिस वाला लेना, अगर वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग बोलेगा तो बेस वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग लेना, यानी बेस एक्स एक्सिस हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस बोलता है तो बेस वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर, तो ये तुम्हारा बेस हो गया। तो बेस देखो, बेस का डिस्टेंस कितना है, बेस देखो ना, यहां से गिनो, ये 1 यूनिट 2 3 4 5 6
7 8 9 9। ये ध्यान देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है और 1 नीचे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, बेस 9 हो गया ना। तो हाफ इंटू बेस 9 और हाइट तुम्हारा क्या होगा, ये हाइट होगा, ध्यान से देखना, ये हाइट होगा, ठीक है। ये हाइट तुम्हारा कहाँ जाता है, अगर ये ग्राफ पेपर होता ना, ये हाइट होगा, ये ग्राफ पेपर होता तो ये लाइन सीधा चला आता ना, एक्यूरेट चला आता, ये होता, तो ये हाइट होगा, तो ये हाइट ये डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस ये यहाँ मैच करेगा, क्लियर। ये हाइट है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस देखना कहाँ पे मैच करेगा, ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 यूनिट। 27/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आई थिंक ये 13.5 यूनिट आंसर दे रहा है, मे बी। रुको एक मिनट, एक बार मैच करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सही है। ये ग्राफ पेपर होता है ना, तो थोड़ा सा एक्यूरेट तुमको दिख जाएगा, यहाँ पर भी हमको दिख गया, यहाँ पर बेस तो ठीक है, ये बेस दिखा, और हाइट तुम्हारा ये होगा, और हाइट ये देखना, ये जो हाइट जो ड्रॉ करेंगे ना, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस मेंशन करना, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो हाइट कितना हो गया 3 यूनिट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 27/2, 13.5 यूनिट। क्लियर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा, सॉरी 9 बन जाएगा, 10 हम बता दिए। 9th में सिर्फ एक्स एक्सिस लेना, जैसे हम वाई एक्सिस लिए है ना, तुम एक्स एक्सिस लेना। अगर ये एक्स एक्सिस बोलता ना, तो ये दोनों लाइन जहां मीट करता, तो ये वाला एरिया हो जाता, देखो ध्यान से, ये एरिया हो जाता ये एरिया। क्लियर। अगर एक्स एक्सिस बोलता तो ये एरिया होता, तो बेस हम लोग को ये लेते और हाइट ये होता, दैट इज हाइट ये होता। क्लियर। लेकिन वाई एक्सिस के हम वाई एक्सिस से करस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, 11 भी बन जाएगा। सेम ड्रॉ द ग्राफ पेपर, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, सेम ग्राफ पेपर, और कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, वेयर द 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने बोला। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए उसमें कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर चुके। क्लियर। तो सेम क्वेश्चन है, वो रिपीट किया। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 स्टूडेंट A and B contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw its graph. क्लियर। 2 स्टूडेंट है, दोनों मिलाकर अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। वो कंट्रीब्यूट कितना किया, दोनों मिला के 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। कितना कि दोनों मिला करके 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। तो हमको ये नहीं पता कि ए कितना कंट्रीब्यूट किया, बी कितना कंट्रीब्यूट किया, तो हम मान लेते कि ए जो कंट्रीब्यूट किया ए किया होगा, स्मॉल ए मान लो, या फिर थ्रो एक्स वाई मान लो। ए जो कंट्रीब्यूट किया वो x रुपीज किया, और बी कितना कंट्रीब्यूट किया, मान लो y रुपीज किया, और दोनों मिलाकर के जो कंट्रीब्यूट किया वो 100 रुपीज किया। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सिंपल, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। ए जो कंट्रीब्यूट किया मान लो x रुपीज किया, ए कितना कंट्रीब्यूट किया, x रुपीज कंट्रीब्यूट किया, और बी कितना कंट्रीब्यूट किया, बी कितना कंट्रीब्यूट किया, y रुपीज कंट्रीब्यूट किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी दोनों मिला के कितना कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया। तो a कितना कंट्रीब्यूट किया x, और b कितना कंट्रीब्यूट किया y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 100। अब ये x प्लस वाई 100 आ गया, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। अब यहाँ से क्या करो, सेम देखो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना तो दो मिनिमम 2 लेना है। तुम 3 ही वैल्यू लो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्कूल है ना 3 वैल्यू लेता है, तो 3 वैल्यू ले लो, और 3 वैल्यू लेने के बाद ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है, और सेटिस्फाई द अबव डाटा एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहले ये इक्वेशन बन गया, ये तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, तो 2 मार्क्स यहाँ देगा और 2 मार्क्स ग्राफ पर देगा। क्लियर। तो ये मेरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग देखो कितना कंप्लीट होता है, तो 4B क्वेश्चन नंबर अप टू 12 तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग भी कंप्लीट करो। और इसके बाद एक चैप्टर MCQ, अगर MCQ क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है MCQ, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट करो, और MCQ में 24 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन कर करके 2 दिन में कंप्लीट कर लो। क्लियर। चलो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।